गुड मॉर्निंग दोस्तों। उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो सीरीज चलाई जा रही है उत्साह डोज और उत्साह डोज के दौरान आपको पता है रोज मात्र हम एक बिंदु पे चर्चा करते हैं। और आज का जो हमारा बिंदु है वो पहले हम ले रहे हैं शीतल देव। किसको ले रहे हैं? शीतल देव। एक तरीके से मारवाड़ के इतिहास में इनका बहुत ज्यादा महत्व है, इनका योगदान रहा। तो मारवाड़ क्षेत्र का जो इतिहास है उससे संबंधित ये बिंदु है शीतल देव। और आज जिसपे हम पहले चर्चा कर रहे हैं वो शीतल देव है। तो देखिए शीतल देव से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या मित्रों पढ़ते हैं पहले। तो ये देखिए सबसे पहले इनका संबंध कहां से रहा और क्या क्या घटनाएं इनके जीवन काल में हुई। तो सबसे पहले ये संबंध रखते हैं जालोर के चौहान वंश से। किससे संबंधित है ये? जालोर के चौहान वंश से संबंध रखने वाले शीतल देव। और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जब 1308 ईस्वी में, कब 1308 ईस्वी में शिवाना जीतने हेतु मलिक कमालुद्दीन के नेतृत्व में सेना भेजी गई। कहां पर है? शिवाना में। अब देखिए जो एके साहब है हमारे अलाउद्दीन खिलजी, एके का मतलब है अलाउद्दीन खिलजी, इनका राजस्थान इतिहास में, हालांकि ये दिल्ली सल्तनत के शासक रहे हैं मित्रों, लेकिन राजस्थान में इनके द्वारा कुछ आक्रमण किए गए जो राजस्थान इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण दिनांक हैं वो कौन कौन से हैं वो मैं एक साथ ही बता देता हूं आपको। देखिए मित्रों, सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है 1301, फिर आपको ध्यान में रखना है 1303, 1308 और 1311-12। ये चार महत्वपूर्ण दिनांक है जब अलाउद्दीन खिलजी ने, एके ने हमारे राजस्थान में इन चार महत्वपूर्ण तिथियों पर आक्रमण किए। तो कौन कौन से आक्रमण किए गए और कहां कहां पर किए गए तो वो देखिए। सबसे पहले किया गया था 1301 में रणथंभौर दुर्ग पर हमला। तो यह हमला कहां पर किया गया, कौन से दुर्ग पे किया गया? तो रणथंभौर दुर्ग पर किया गया जो आक्रमण था वो 1301 में। और उस समय रणथंभौर के जो शासक थे वो थे हमीर देव। तिरिया तेंद्र हमीर हट चढ़े न दूजी बात, ये हमीर देव। और हमीर देव पर आक्रमण करने का जो अलाउद्दीन खिलजी का एके का जो कारण था मित्रों वो ये था कि अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति जो कि दौड़कर हमीर देव की शरण में आ जाता है और हमीर देव को कहा भी जाता है एके के द्वारा कि मेरा जो सेनापति है वो मेरे को सौंप दो, मैं आप पे आक्रमण नहीं करूंगा। लेकिन राजपूती आन शान के प्रतीक हमीर देव ने कहा कि हमें तो हमारी जो शरण में आ गया उसे हम नहीं छोड़ते, चाहे उसके लिए हमें मौत ही मरना ही क्यों ना पड़े। और ऐसा ही हुआ मित्रों। बाद में 1301 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण किया गया और यहाँ पर महिलाओं ने साका किया और केसरिया बाना पहनकर जो एक तरीके से केसरिया का पालन किया हमीर देव ने। और राजस्थान का जो पहला जो ये साका था वो ये 1301 में जो रणथंभौर दुर्ग में हुआ था ये था। तो आपको एक तो ये ध्यान में रखना है कि 1301 में रणथंभौर दुर्ग पर हमला किया गया था एके के द्वारा। दूसरा 1303 ईस्वी में किया गया था ये चित्तौड़ दुर्ग पर किया गया। कहां पर किया गया? चित्तौड़ दुर्ग पर। कहां पर किया गया था मित्रों? चित्तौड़ दुर्ग पर। 1308 जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं ये शिवाना में हुआ। और वर्तमान में जो शिवाना आपके है वो कहां पर है? बाड़मेर। जोधपुर राठौर शासकों की जो शरण स्थली माना जाता है वो शिवाना दुर्ग को माना जाता है जो बाड़मेर में है। और इस पर 1308 में एके के द्वारा आक्रमण किया गया। और बाद में 1311-12 है मित्रों, ये हुआ हमारे जालोर में। कहां पर हुआ? जालोर में। तो एके के द्वारा चार महत्वपूर्ण आक्रमण, और भी बहुत सारे आक्रमण किए गए मित्रों, लेकिन राजस्थान इतिहास में इन चार महत्वपूर्ण युद्धों का, आक्रमणों का जो योगदान है इनको बड़ा ही डीपली पढ़ना पड़ता है। इनसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ध्यान में रखना है। 1301 में रणथंभौर दुर्ग पे विजय हासिल की उसने, 1303 में चित्तौड़गढ़ दुर्ग और 1308 में शिवाना दुर्ग और 1311-12 में उसने जालोर दुर्ग को जीता। और हम जो अभी चर्चा कर रहे हैं शीतल देव के बारे में, उनका जो संबंध था जालोर के चौहान वंश से वो संबंध रखते थे और शिवाना से उनका संबंध था। तो 1308 में जब मलिक कमालुद्दीन के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सेना भेजी जाती है। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1308 में शिवाना पर
किस सेनापति के सानिध्य में आक्रमण किया था? तो मलिक कमालुद्दीन के नेतृत्व में सिवाना में 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। ठीक है, आगे देखिए, इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी के एक तो नाहर खां और एक भोज ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। सिवाना दुर्ग पर जब एके ने हमला किया अलाउद्दीन खिलजी ने, तो बदले में शीतलदेव और उनकी सेना ने अलाउद्दीन के एक तो नाहर खां और एक भोज को मोतले घाट उतार दिया। अब देखिए आगे और क्या होता है। आगे सिवाना, फिर क्या होता है, सिवाना को चारों तरफ से अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने घेर रखा है मित्रों। तो पानी और राशन की कमी आ जाने की वजह से बाद में सिवाना की जो सेना है उसको केसरिया बाना करना पड़ता है और महिलाओं को जोहर अपनाना पड़ता है। तो देखिए क्या होता है, लेकिन इससे पहले एक राजद्रोही था भावले, ये नाम ध्यान में रखना। और वास्तव में इसने अलाउद्दीन खिलजी से भाव ले लिया, अपना भाव गिरा दिया इसने। ये भावले क्या करता है, ये राजद्रोह का काम करता है, यानी अलाउद्दीन खिलजी की सेना के लालच में, अलाउद्दीन खिलजी के लालच में आकर ये जो भावले है ये क्या करता है, वहां पर जो कुंड था सिवाना दुर्ग में, उसमें कोई अपवित्र पदार्थ घेर दिया जाता है, उस कुंड के पानी को खराब कर दिया जाता है ताकि वहां पर रहने वाली सेना है वो पानी में ना पी सके, पानी को अपवित्र कर दिया। और ये जो राजद्रोही था भावले नाम का, इसने अपना भाव गिरा दिया, आप इसे ध्यान में रखना। ठीक है, और फिर पानी अपवित्र हो गया। तो देखिए जीने के लिए पानी और भोजन मुख्य पदार्थ है मित्रों, ये जरूरत होते हैं। तो पानी खराब हो गया तो अब सिवाना में सैनिकों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो उन्होंने केसरिया बाना पहना और मारकाट मचा दी अलाउद्दीन खिलजी की सेना में। और उसी दौरान कहा जाता है कि सिवाना युद्ध में 1308 में जो सिवाना युद्ध हुआ था उसमें शीतलदेव लड़ते लड़ते मारा गया। और वास्तव में शीतलदेव ने बड़ा ही वीरता का परिचय दिया इस युद्ध में, इसीलिए हम शीतलदेव बिंदु पढ़ रहे हैं मित्रों आज। और सुल्तान ने बाद में क्या किया, सिवाना जो दुर्ग था ना, इस सिवाना दुर्ग को किसको, कमालुद्दीन जो ये दुर्ग था इसको यहाँ का शासक बना दिया, राजा बना दिया और नाम रख दिया खेराबाद। नाम क्या रख दिया, खेराबाद। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि सिवाना जो युद्ध हारा गया था उसके पीछे जो राजद्रोह करने वाला था वो कौन था, भावले था, भाव गिर गया इसका। साथ ही मुख्य जो सेनापति कौन था, शीतलदेव था। और किसके नेतृत्व में सेना ने वहां पर हमला किया, तो कमालुद्दीन दुर्ग और अलाउद्दीन यानी एक के ने नाम क्या रख दिया इसका, खेराबाद। ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट है राजस्थान इतिहास की दृष्टि से आपको ध्यान में रखना है। और शीतलदेव उनसे जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए हम लोगों ने शीतलदेव जो बिंदु है वो आज लिया था। तो ये तो शीतलदेव के बारे में जानकारी थी। अब हम पढ़ रहे हैं दौलत विजय के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं मित्रों, दौलत विजय के बारे में। तो देखिए दौलत विजय के बारे में क्या क्या है। सबसे पहले दौलत विजय ने खुमान रासो लिखा, जैसे पृथ्वीराज रासो चंद्रप्रदाई ने लिखा, वैसे खुमान रासो दौलत विजय ने लिखा। तो आपको ध्यान में रखना है खुमान रासो। अब रासो क्या है मित्रों, देखिए रासो राजस्थान में लिखा जाने वाला एक ऐसा काव्य है जिसमें वीरता का बखान किया जाता है। ये वीर रस से ओतप्रोत होता है, इसमें वीरता का बखान बहुत ज्यादा किया जाता है। तो जो कुमार रासो लिखा था वो लिखा था हमारे दौलत विजय। किसने लिखा था, दौलत विजय ने। आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत बार पूछा जाता है कि कुमार रासो किसके द्वारा लिखा गया, तो दौलत विजय। कुमार रासो में क्या लिखा है, तो इसमें बप्पा रावल से लेकर महाराणा राज सिंह, राजसमंद के शासक महाराणा राज सिंह, बप्पा रावल मेवाड़ी शासक से लेकर बप्पा रावल से महाराणा राज सिंह तक का जो इतिहास लिखा गया या इतिहास का वर्णन किया गया वो किया गया था कुमार रासो में। साथ ही इस ग्रंथ में महाराणा अमर सिंह के काल में जो मेवाड़ और मुगल संघर्षों का जो वर्णन हुआ है, महाराणा प्रताप के बेटे थे अमर सिंह। तो महाराणा प्रताप ने तो जीते जी हार नहीं मानी मुगलों की, तो बाद में अमर सिंह शासक बने। तो अमर सिंह के काल में मेवाड़ और मुगलों के बीच में जितने भी संघर्ष हुए, युद्ध हुए, उनका जो वर्णन किया गया था वो इस ग्रंथ में किया गया था कुमार रासो में। तो कुमार रासो से क्या क्या जानकारी मिलती है जो दौलत विजय के द्वारा लिखी गई। एक तो इसमें बप्पा रावल से महाराणा राज सिंह तक का इतिहास मिलेगा, साथ ही इसमें अमर सिंह के काल में जितने भी मेवाड़ और मुगलों के बीच में
महाराणाओं के और मुगलों के बीच में जितने भी युद्ध हुए उनका वर्णन मिलता है मित्रों, तो आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, ये देखिए एक महत्वपूर्ण जानकारी और मिलती है। वैसे मेवाड़ के इतिहास में और महाराणा प्रताप के साथ में अगर अपन देखें मित्रों, तो शक्ति सिंह जो है उसके बारे में ऐसा माना जाता है कि शक्ति सिंह जो महाराणा प्रताप का भाई जरूर था, लेकिन ये मुगल सेना के साथ में था। लेकिन एकमात्र कुमार रासो ऐसा ग्रंथ है जो ये बताता है कि जब संकट पड़ा महाराणा प्रताप पर, तो उस समय उनके भाई शक्ति सिंह है, इन्होंने उनकी सहायता की और कर्तव्यपरायणता निभाई। कर्तव्यपरायणता निभाई। कहा जाता ना, अपने तो अपने ही होते हैं, वो बात यहां पर नजर आई मित्रों। देखिए कुमार रासो में हल्दीघाटी युद्ध में जो शक्ति सिंह महाराणा प्रताप के प्राणों की रक्षा कर कर्तव्यपरायणता निभाई, ऐसा दिखाया गया। ऐसा इस जो कुमार रासो है ऐसा वर्णन इसमें किया गया है कि महाराणा प्रताप का जो भाई था शक्ति सिंह, वो मुगली सेना की तरफ या मुगल सेना की साइड से था, लेकिन जब भाई में संकट आया तो उसने अपनी जो कर्तव्यपरायणता है उसका परिचय दिया। और ये तो मेवाड़ी शान और मान है मित्रों की। इसमें मेवाड़ी जितने भी शासक हुए हैं उन्होंने अपनी मातृभूमि और धरती मां की रक्षा, बहुत सारों ने अच्छे युद्ध किए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण हमारे महाराणा प्रताप को माना जाता है, जिन्होंने जीते जी कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। तो ये सारी जो बातें हैं वो खुमान रासों में वर्णित की गई है। तो आपको ध्यान में रखना है, खुमान रासो जो रचना है वो दौलत विजय की है, और दौलत विजय को हम खुमान रासो जो इनकी जो प्रसिद्ध रचना है उसके सानिध्य में ही पढ़ते हैं। इनके द्वारा जो ये महत्वपूर्ण कृति रचना जो जिसकी रचना की गई और जो वास्तव में हमारे राजस्थान इतिहास का महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है मित्रों, तो आपको ध्यान में रखना है, इन्होंने दौलत विजय ने खुमान रासो नामक रचना लिखी। तो आज जिन दो बिंदुओं पर हमने चर्चा की वो एक तो था दौलत विजय और एक था आपके मारवाड़ से संबंधित आपके शीतल देव। तो ऐसी और बहुत सारी क्लासें देखने के लिए आप उत्साह एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मित्रों, और देखते रहिए उत्साह डोज, जिसमें रोज मात्र हम एक बिंदु पे चर्चा करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें मित्रों। थैंक यू।